हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी स्पार्क विकास। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं दीप कुमार आपके लिए यूपीसी नेट 2027 स्पेशल एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। ये एमसीक्यूज़ किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कार्यरत साबित होगा। और बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है कि किस आयरन में ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम होती है। इन विच आयरन हैज़ द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि आपसे पूछा गया है किस आयरन में ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम होती है। FeCO5, Fe2O या K4FeCN6 या D Fe2O। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछा है कि किस आयरन में ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम होती है। तो आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर FeCO5 का कि किस अवस्था में ये न्यूनतम है। तो आपको बता दें कि जब आप FeCO5 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आप लोग को एक न्यूनतम लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। H2S2O8 यानी कि हाइड्रोजन 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 8 में एस की ऑक्सीकरण संख्या है। तो आपको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है और वो भी किसका, एस का। तो एस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए आप बीच जो एस दिया है उसको एक्स मानकर ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे तो आपको एस का जो ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा प्लस का 6। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है कि CO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। यानी कि कोबाल्ट जो आपका सेंट्रल एटम है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सा यौगिक है, अर्थात सहसंयोजक यौगिक है या उप सहसंयोजक यौगिक। आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, -1 +1 या +3 या -3। तो आप जब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -1 इसका राइट आंसर आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन केवल अपचायक की तरह कार्य करता है। आपसे पूछा है कि कौन सा तत्व जो केवल अपचायक की तरह कार्य करता है। विच एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली अपचायक की तरह कार्य करता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अपचायक क्या होते हैं। तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फर या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट या MnO4 मैग्नीज ऑक्साइड। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा H2S जो अपचायक की तरह कार्य करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से +6 ऑक्सीकरण अवस्था में एक परमाणु वाली स्पीसीज की पहचान कीजिए। आपको +6 मतलब किसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जब +6 होगा उस परमाणु की ये जो स्पीसीज दिए गए हैं इनमें पहचान कर बताना है कि किसका +6 होगा। तो आपको बता दें कि जब आप CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की जब निकालेंगे जब आप क्रोमिल क्लोराइड की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये 1+6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इन CH2Cl2 इज। तो -4 +4 -2 0 0। तो जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर CH2Cl2 में निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा 0 मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था है। आप लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सूत्र होता है उसको कमेंट करेंगे। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, -1 +1 0 -2। तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का जब आप लोग निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका सामने अगला क्वेश्चन दिया है कि सोडियम क्रोमेट ऑक्साइड में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अर्थात आपको पूछा है कि जो Na2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो +6 होगा। अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिक्रिया में SO2 प्लस
H2S2S आप लोग रिएक्शन पढ़ लेंगे, ऑक्सीकरण होने वाला पदार्थ है कि मतलब ये जो रिएक्शन दिया है इसमें आपसे पूछा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप लोग बताएंगे H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि SO2 का या फिर S का या H2O का। तो आप लोग को बता दें जिसका ऑक्सीकरण अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है कि निकाल मतलब ग्रहण कर रहा है तो निकाल रहा है, तो यहाँ पे H2S है, यही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2S। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा रूपांतरण ऑक्सीकरण है, अर्थात H माइनस सिंबल H या H माइनस सिंबल H। यहाँ पे दो एक ही ऑप्शन टाइप हो गए हैं, तो आप लोगों को सही सही आंसर बताना है कि SO4-2 सिंबल SO3-2 Cu+2 सिंबल Cu। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा H माइनस सिंबल H। निम्न में से कौन सा रूपांतरण ऑक्सीकरण है, अर्थात जो रूपांतरण ऑक्सीकरण क्या होता है, H माइनस सिंबल H। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया के रिलेशन में कौन सा जो आपके सामने कथन दिया गया है ये सही है। तो किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को अपचयन कहते हैं। वह अभिकर्मक जो किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को कम करता है अपचायक कहलाता है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आप लोग को बता दें कि जो अभिकर्मक यानी कि वह अभिकर्मक जो किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को कम करता है यानी कि लो करता है, उसको क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वह अभिकर्मक जो किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को कम करता है अपचायक कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के संबंध में ये जो कथन है आप लोगों का परफेक्ट है, इसी को सही करेंगे। तो किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, अर्थात ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, अपचयन या रिडक्शन। तो आप लोग को बता दें ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाएगा, अपचयन, और ऑक्सीजन का योग यानी कि एडिशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड टू ऑक्सीडेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन संख्या क्या है। तो आप लोग कभी भी निकालेंगे तो इसका +6 ही मिलेगा, मोस्टली +6 ही मिलता है। जो सल्फर का किसी भी एलिमेंट अगर कंपाउंड के साथ जोड़ता है तो मोस्टली ये +6 ही अपना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर जिस भी स्टूडेंट को नहीं निकालना आता है, क्योंकि ये आपके लिए निकालना बेहद ज़रूरी होता है, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है, जिस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें टोटली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आप लोग को बता दें कि ये जो उपसंयोजक यौगिक है और इस यौगिक का IUPAC नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसका जो पूछा है Fe का जो ऑक्सीडेशन अवस्था क्या है, तो आप लोग Fe को जब X मानकर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अस्थायी +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सहिबिट्स द मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो कोलंबस होता है Pb, ये आप लोग को सर्वाधिक अस्थायी +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि S8H2F2H2S में S की ऑक्सीडेशन अवस्था क्रमशः है। द ऑक्सीडेशन स्टेटस ऑफ S इन S8H2F2H2S रेस्पेक्टिवली आर 0 +1 तथा -2, अर्थात ऑक्सीडेशन अवस्था आपसे पूछा है तो 0 +1 तथा -2 +2 +1 तथा -2 -2 +1 तथा -2। तो आप लोग को बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 +1 तथा -2। जो S8H2F2H2S में जो S की ऑक्सीडेशन अवस्था होगी 0 +1 तथा -2 होगी, और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला गया है अफबाउ प्रिंसिपल के रूल के अकॉर्डिंग, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालकर वो निकाला गया है। ओजोन O3 में ऑक्सीजन की
ऑक्सीडेशन संख्या क्या है? तो आप लोग को बता दें, जो जब आप O3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Cr की अधिकतम ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है? Cr का मतलब होता है क्रोमियम। Cr आप इसको नहीं पढ़ेंगे, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? मैक्सिमम पूछा है, आपको मिनिमम पूछेगा तो कुछ और बताना पड़ेगा। मैक्सिमम पूछा है तो इसका मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा प्लस का 6 शो करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या क्या है? यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि सल्फर का जो मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड के साथ +6 आता है, बट मैंने ये नहीं कहा था हर कंपाउंड के साथ आता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ दिया है कि जो सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या क्या है। तो यहाँ पे जब आप सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे, यानी कि Na2 का +1 करके निकालेंगे, O3 का -2 करके निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा S2 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो S2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना दिया है? +2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? आप लोगों को बताना थे गाइस कि रेडॉक्स रिएक्शन में जितना भी क्वेश्चन आपको बनेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड बनेंगे। सो आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर का जो बेस कंप्लीट रहेगा, अर्थात मजबूत रहेगा, तभी आप ये लगा पाएंगे। आपको बता दें कि ये यूपीएससी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछता है, रेडॉक्स रिएक्शन में से। और आपके सामने पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। तो आप लोग को बता दें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4 होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। XeO3 तथा XeF6 में Xe का ऑक्सीडेशन संख्या क्या है? तो इसमें बता दें Xe का ऑक्सीडेशन संख्या 6 आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद M+3 की ऑक्सीडेशन अवस्था क्या है? यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा M+3 ऑक्सीडेशन अवस्था पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा +6। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि H5IO6 इज प्रबल अपचायक या फिर प्रबल क्षार या प्रबल ऑक्सीकारक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रबल ऑक्सीकारक। अब आप लोग ये हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर प्रबल ऑक्सीकारक क्यों, प्रबल क्षार क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे का अलग लॉजिक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपको बता दें, आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर इस क्लास में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछेंगे, इसका आंसर करेक्ट मतलब क्या होगा। आप लोग को अगर कोई भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक समझ में नहीं आती है तो कमेंट में आप लोग बताएंगे कि मुझे ये नहीं समझ में आया, उसके लिए मैं आपको स्पेशली बताऊंगा या फिर कमेंट में उसका जवाब दूंगा। तो कृपया कमेंट करें। और अगर आप स्टडी स्पार्क पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे यूपीएससी नेट तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलते हैं। यहाँ पे आपको सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी स्पार्क विकास को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में करके अपना राय बताएंगे, मतलब कि कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब स्टडी स्पार्क विकास। किसके लिए? अपने यूपीएससी नेट की परीक्षा के लिए। धन्यवाद। बाय।